तो वेलकम टू एंड स्पोर्ट्स। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे ट्रांसफ़र मार्केट से रिलेटेड, जो भी ट्रांसफ़र मार्केट में हलचल हुई है अराउंड प्लेयर्स। तो अगर हम सबसे पहले आएँ तो पीएसजी में, जैसे हमें पता ही है कि पीएसजी में कुछ ना कुछ कर्मकांड होते ही रहते हैं। मतलब वो अपनी फुटबॉल से ज़्यादा ऑफ द फील्ड या विद प्लेयर्स फर्स्ट के लिए जाना जाता है। तो एक बार फिर से ऐसे ही हुआ। तो मार्केट में एक र्यूमर फैल गई थी अराउंड पीएसजी न्यू कोच लुइस एनरिक, जो कि पीएसजी ने आफ्टर अ हॉरेंडियस सीजन उन्हें हायर किया एज अ कोच। तो र्यूमर कुछ ऐसी थी कि जो भी किलियन एम्बापे के अराउंड फेट उनकी चल रही है कि जो भी उनके साथ पीएसजी एज अ क्लब उनकी जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, तो उससे लुइस एनरिक खुश नहीं थे। वो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि हमें पता है जो भी है किलियन एम्बापे एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो कोई भी कोच उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट में एक हिस्सा ज़रूर मानेगा। तो माना जा रहा था कि लुइस एनरिक इस चीज़ से खुश नहीं थे जो भी किलियन एम्बापे के अराउंड हो रहा था। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑलरेडी ऑफ़र किया था पीएसजी को, बट आज पीएसजी के कैंप की तरफ से इस र्यूमर को खारिज कर दिया। और साथ में लुइस एनरिक ने भी इंस्टा स्टोरी के द्वारा इस र्यूमर को एक र्यूमर ही बताया। उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की अपनी स्टोरी पे, जिसमें उन्होंने इस र्यूमर को खारिज कर दिया। तो पीएसजी के अराउंड अनहैपनिंग होता ही रहता है। तो मुझे नहीं लगता जब तक ट्रांसफ़र मार्केट खुली हुई है, जब तक पीएसजी वाले शांत रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो खैर, इनकी बातें तो मुझे लगता है आए दिन चलती रहेगी। तो अगर हम अगली अपनी स्टोरी के राउंड जाए आज की, तो वो है रास्मस हॉलैंड। जी हाँ, एक तो बड़ा कठिन सा इनका नाम है प्रोनाउंस करना समझ नहीं आता कि सही है या नहीं। तो जो भी आप समझ तो गए होंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो न्यू प्लेयर साइन किया है, हॉलैंड की कॉपी माना जाता है, जो मैनचेस्टर सिटी में खेलते हैं। तो उन्होंने साइन कर लिया, एक लॉन्ग टर्म डील है उनकी। तो जो न्यूज़ आ रही है कि वो इस सैटरडे अनवील किए जाएंगे मैनचेस्टर स्टेडियम में, जो कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना मैच खेलेगी अगेंस्ट लैंस, फ्रेंडली मैच। तो मेडिकल टेस्ट ऑलरेडी उनका कंप्लीट हो चुका है और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम अगली मैनचेस्टर से मैनचेस्टर सिटी पे चले, जी हाँ, आर्च राइवल डाबी राइवल, तो जोस्को ग्वार्डियोल, आज उसका पेप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप ही थी। मुझे लगता है किसी मैच की होगी, मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैं फ्रेंडलीज इतना फॉलो भी नहीं कर रहा, सच बताऊँ तो उन्होंने मतलब मजाक में बोला कि इंटरेस्टिंग सर ने। तो एक तो मुझे लगता है बहुत अच्छी साइनिंग है जोस्को ग्वार्डियोल की, बेहतरीन प्लेयर है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक एक्सेप्शनल वर्ल्ड कप गया था उनका, उसके बाद से लाइमलाइट में, तभी से ही मैनचेस्टर सिटी का उनके साथ लिंक आ रहा था। तो बताया जा रहा है कि 90 मिलियन में ये डील डन हुई है, नो एड ऑन्स, इसमें कोई एड ऑन्स इंक्लूड नहीं है। एग्जैक्ट 90 मिलियन फ़ी बताई जा रही है। साइंड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, और बताया जा रहा है कि आज ही वो मैनचेस्टर ट्रैवल करेंगे फॉर ऑल दी मेडिकल स्टफ्स। तो और इसी के साथ उन्हें मोस्ट एक्सपेंसिव सेंटर बैक भी बनाती है इन अ हिस्ट्री। भाई साहब, मार्केट आजकल ऐसी ही चल रही है। अगर मैं सोचता हूँ कि पुराने डिफेंडर्स होते आज की मार्केट में, मुझे लगता है क्लब्स विल स्प्लैश देयर मनी ऑन दैम। जोस्को ग्वार्डियोल, जिनके पास कोई अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट वर्ल्ड कप, जी हाँ, बहुत बड़ा एक इवेंट है वर्ल्ड कप, पर क्लब लेवल पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिशन्स में खेलने का, बड़े फाइनल्स खेलने का। बट स्टिल मैनचेस्टर सिटी ने, स्पेशली पेप ने, कुछ तो देखा होगा उनमें, जो कि है भी, दिखता भी है, जो कि उन्होंने स्ट्रेट 90 मिलियन डील डन करी है उनके साथ। तो जी हाँ, इसके साथ ही उन्हें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन हिस्ट्री भी बना दिया। देखते हैं कि कैसा सीज़न जाता है। मुझे लगता है पेप ऐसे हैं जो एक मिडियोकर प्लेयर को भी
टॉप का प्लेयर बनाने में मादा रखते हैं, जो कि बार्सिलोना का, मैं अगर अपनी बार्सिलोना की बात करूँ तो उनके साथ उल्टा है। वो साइनिंग करते हैं, एक्सपेंसिव प्लेयर अच्छा होता है, पर हाल फिलहाल ईयर्स में ऐसा हो रहा है कि वो उससे पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं निकलवा पा रहे जो भी प्लेयर साइन करते हैं। तो देखते हैं जोस्को ग्वार्डियोल का अपना पहला सीज़न कैसा जाता है। एक बेहतरीन साइनिंग है। तो अगर हम आगे बात करें हैरी केन की, तो बताया जा रहा है कि आज जो है डिसाइसिव डे है अराउंड हैरी केन, जो कि उनकी डील है उसका आज बड़ा एक मतलब की डे बताया जा रहा है कि आज डील डन हो सकती है या फिर ये डील रह सकती है। तो बायर्न ने एक इम्प्रूव्ड बिड डाली है जो कि अराउंड 110 मिलियन है। तो देखते हैं कि टोटनम उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो सारा जो दारोमदार है उनके डैनियल लेवी पर है। फाइनल से जो होगी वो डैनियल लेवी की होगी इस डील को लेके। बट मुझे जो लगता है कि टोटनम समहाउ और हैरी केन, मुझे लगता है इस साल जाने देंगे उसे वो बायर्न के लिए, क्योंकि अगर मैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट को देखूँ उन्होंने कुछ ऐसा मतलब एनवायरनमेंट ख़राब नहीं किया जैसे कई प्लेयर्स होते हैं कि ज़िद करते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा, ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर मुझे लगता है हैरी केन का कोई ऐसा इशू नहीं था टोटनम के साथ। इस साल अगर उनका मन है जाने का तो मुझे नहीं लगता टोटनम ज़्यादा देर तक मतलब डिले करेगी डील को, अगर हैरी केन इंटरेस्टेड है तो स्पेशली। और वो मुझे नहीं लगता 10-20 मिलियन के लिए वो इस डील को रोक देगी या कुछ कर देगी, स्पेशली अगर हैरी केन इंटरेस्टेड है। बट स्टिल देखना ज़रूरी होगा। और इसका एक जो क्या बोलते हैं, जैसे हम कहें एक जो अंदेशा है वो एक इस बात पे भी मिला कि टॉटनम ने एक और स्ट्राइकर साइन किया है अर्जेंटाइन, जो कि है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे नाम याद, मुझे देखना पड़ेगा नाम, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेंट्रल रोज़ेरियो से है, अलेहो वेलिस करके, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या मेमोरी सर्व्स मी राइट तो अलेहो वेलिस करके स्ट्राइकर है, यंग है, टैलेंटेड है। तो उन्होंने वहाँ से एक स्ट्राइकर भी साइन किया है। मुझे फ़ीस मुझे लगता है अराउंड 15 मिलियन है इंक्लूडिंग एड ऑन्स। तो ये भी एक इंडिकेशंस है कि वो बियॉन्ड हैरी केन देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर दिस सीज़न, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक स्ट्राइकर भी साइन कर लिया है, फिज़िकल है, अच्छा फिज़िकल प्लेयर है। तो अगर स्ट्राइकर है तो ऑफ कोर्स गोल स्कोरर तो होगा ही बेहतरीन। तो देखते हैं कि कैसा वो उनसे निकलवाती है टॉटनम। तो एक मैं जैसे कह रहा हूँ ये एक इंडिकेशन है मुझे लगता है कि आज या इन द कमिंग डेज टॉटनम हैरी केन को जाने देगी बायर्न। तो एक मुझे लगता है अच्छा मूव होगा स्पेशली हैरी केन के लिए, क्योंकि एक क्या कहते हैं एक हार्डकोर टॉटनम स्पर्स प्लेयर जिन्होंने मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्लब होगा ऑफिशियली अनऑफिशियली जो हैरी केन के लिए नहीं गया हो अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है अराउंड 30-31 उनकी एज है और एक्सेप्शनल प्लेयर है, एक्सेप्शनल गोल स्कोरर है, नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही इज़ मोर देन गोल स्कोरर लाइक अ बेंजिमा। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम अगली साइनिंग्स पे आएँ तो हम बात करेंगे बार्सिलोना की। जी हाँ, जैसे पता है डेम्बेले के बाद बार्सिलोना को 50% अमाउंट मिलेगा जो भी डेम्बेले की डील होगी। सपोज 50 मिलियन जो बताई जा रही तो 25 to 30 मिलियन बार्सिलोना को मिलेगा। तो उसे जो बार्सिलोना है वो कोशिश है उनकी कि वो बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने में यूज़ करे। पहले न्यूज़ आ रही थी कि कैंसेलो को साइन करने में यूज़ करेगी कि बट अब जो न्यूज़ आ रही है कि बार्सिलोना की प्रायोरिटी है बर्नार्डो सिल्वा, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि जो अगर हम कैंसेलो की डील बात करें तो वो एक रिस्की डील होगी, क्योंकि कैंसेलो की एक हिस्ट्री है। जब कोई भी टीम साइन करती है तो वो टीम प्लेयर की हिस्ट्री को ज़रूर देखती है, क्योंकि कैंसेलो जहाँ भी खेले हैं वो सिर्फ सक्सीड अगर देखिए कि मतलब दुनिया में मतलब एक लाइमलाइट में आए हैं तो वो पेप के अंडर आए हैं, बट स्टिल उनकी पेप के साथ भी नहीं बनी। ही हैड अ प्रॉब्लम विद पेप, स्पेलेटी इन इंटर मिलान में भी उनकी प्रॉब्लम थी कोच के साथ, स्पेलेटी के साथ, एंड देन दे वेंट टू बायर्न म्यूनिख
again he had a problem with their coach Nagelsmann, which is make him controversial kind of a player. तो मुझे लगता है बारसा को अवॉइड करना चाहिए अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि वी कांट अफोर्ड सच काइंड ऑफ मेस, स्पेशली आफ्टर ऑल द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ बारसा. हम और कुछ मतलब डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हमें लगता है, मुझे लगता है स्पेशली बर्नार्डो के लिए जाना चाहिए. तो अगर हम बात करें पेप की, तो पेप ने भी कुछ कहा है. जब आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया बर्नार्डो सिल्वा के बारे में, तो मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताऊंगा कि पेप गार्डियोला ने क्या कहा है, क्योंकि उनसे उस लाइन उन मतलब वर्ड से उनके एक इंडिकेशन मिलता है. तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है. तो उन्होंने जो एग्जैक्ट बोला है पेप ने, ही सेड कि आई डो नॉट वांट एनी प्लेयर हु डू नॉट वांट टू बी हेयर. आई रिपीट इट अगेन, ही सेड आई डू नॉट वांट a player who do not want to be here. तो उन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि कान यहाँ से नहीं, कान यहाँ से पकड़ के बता दे कि मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए जो इस क्लब में रहना नहीं चाहते. तो वो डिनाई भी कर देते. कई प्लेयरों के बारे में जब रूमर्स आती तो वो क्लियरली डिनाई भी कर देते कि नहीं, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, वी वांट हिम. तो बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. तो ये एक मुझे लगता है कि इंडिकेशन है कि बारसा का जो डायरेक्शन है बर्नार्डो सिल्वा को लेके सही दिशा में जा रहा है. उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बट उनके पास कोई ऐसा ऑफ़र आया नहीं है टेबल पे कि जो वो बात कर सके. तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा फर्स्ट वी शुड गेट अ प्रॉपर ऑफ़र for Bernardo Silva. Then he said if they want him, they will get on a plane and come to meet club. तो उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अगर वो बर्नार्डो सिल्वा में इंटरेस्टेड है तो प्लेन ले, मैनचेस्टर सिटी आए, हमारे क्लब कैंप से बात करें अराउंड अबाउट प्लेयर. तो बस, तो मुझे लगता है जो न्यूज़ भी आ रही है कि करंटली बर्नार्डो सिल्वा इज़ नियरर देन कैंसेलो, और बारसा की भी प्रायोरिटी बताई जा रही है कि बर्नार्डो सिल्वा, जो कि मुझे लगता है जायज़ है स्पेशली डेम्बेले के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम बर्नार्डो सिल्वा डेम्बेले से तो बेहतर ही कर जाएगा. मुझे पता है आप बोलोगे 1-to-1 प्रॉब्लम आएगी जो डेम्बेले देता था, बट यार डेम्बेले 1-to-1 में जो करता था ना, क्लियर तो करता था, पर जब डिसाइसिव पास करने की बारी आती थी तो वो हक देता था. तो मुझे लगता है कि स्टिल अगर आपका ये आपके पैर से तेज़ है तो आप डील कर सकते हो. आप देख सकते हो कई प्लेयर हैं जो मतलब नॉट अ गुड या ग्रेट ड्रिबलर और फास्ट नहीं होंगे, बट स्टिल दे कॉप अप विद देयर माइंड इंटेलिजेंस. जैसे मेसी ने क्लियर शो किया है कि फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस से बड़ी मुझे नहीं लगता एक जो प्लेयर को मतलब प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करती है, जो मेन इंग्रेडिएंट है प्लेयर को प्रोडक्टिव बनाने में, वो है सबसे बड़ी चीज़ फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस. अगर प्लेयर में है तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर जाएगा ऑन अ पिच. तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है. बट स्टिल मुझे लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरा गट फीलिंग कह रही है आफ्टर रीडिंग ऑल द स्टफ्स अबाउट बर्नार्डो सिल्वा फ्रॉम पेप, मुझे लगता है बर्नार्डो सिल्वा बारसा में आएगा. मतलब इस ट्रांसफर मार्केट में बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना साइन कर पाएगी. अब देखते हैं वो कितने में कर पाएगी, कैसे यूज़ कर पाएगी. तो अगर हम बात करें राइट बैक की, जो कि बार्सिलोना की नीड भी है, बट मुझे लगता है कैंसेलो को छोड़कर, जो भी मैंने आपको बताया कैंसेलो के रिगार्डिंग, वो तो प्रॉब्लम है ही है. ऑल्सो हम इतना मतलब फाइनेंशियली मतलब पे नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को ज़्यादा, जो बार्सिलोना ने गलती की भी है पास्ट अगर हम देखें. तो मुझे लगता है जो एक प्लेयर है जिससे बार्सिलोना लिंक भी हुई है कैंसेलो से पहले, फ्रेसनेडो, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, फ्रेसनेडो करके है आई थिंक, जी हाँ फ्रेसनेडो. आई थिंक बार्सा शुड गो फॉर फ्रेसनेडो इंस्टेड ऑफ कैंसेलो. तो मुझे आप बताइए कि
हैरी केन की स्पेशली डील कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, कमेंट्स में। और बार्सिलोना कैंसेलो के लिए जाएगी या बर्नार्डो सिल्वा के लिए जाएगी, बताइए मुझे कमेंट्स में अपनी अपनी राय। और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, एंड दैट्स इट। मिलते हैं कल।